एक और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू हो चुकी है। केंद्रीय खुफिया एजेंसी भी सक्रिय है, जहां हवाला कारोबारियों पर एजेंसियों की नजर है। साथ ही आईटी, ईडी और डीआरआई सहित कई एजेंसियां सतर्क हो चुकी है। कैश ट्रांजैक्शन में नेताओं की पड़ताल की जा रही है। साथ ही सीमावर्ती में चेकिंग और फ्लाइंग स्क्वाड भी तैनात कर दिए गए हैं। तो देखिए, चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया था और उसके बाद में जो सरकारी एजेंसियां हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है चुनाव में किसी प्रकार की अशांति ना हो, नेताओं पर नजर रखने के लिए भी जिम्मेदारी दी गई है। उसी जिम्मेदारी का निर्वहन करते यहाँ पर तमाम जो अधिकारी है, एजेंसियां हैं, वो नजर आ रही है। सीधे रुक कर लेते हैं, विवेक लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए। विवेक, देखा जाए तो आचार संहिता लागू हो चुकी है, ऐसे में केंद्रीय खुफिया एजेंसी भी सक्रिय नजर आ रही है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो किस प्रकार से यहाँ पर सतर्कता बरती जा रही है? देखिए, मध्य प्रदेश 5 राज्यों से घिरा हुआ है और जो स्थानीय बॉर्डर है, जो मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले हैं, यहाँ पे पुलिस ने पुख्ता बंदोबस्त किया है और साथ साथ न सिर्फ पुलिस बल्कि कल ही गृह विभाग ने जो तमाम पुलिस अधिकारी है, डीजीपी है, उनको चुनाव आयोग के पास हैंडओवर कर दिया है और इसके बाद केंद्रीय खुफिया एजेंसी मध्य प्रदेश में सक्रिय हो चुकी है और खासतौर पर ईडी है, इनकम टैक्स है और डीआरआई, और ये तीनों एजेंसियां लगातार मध्य प्रदेश को पिछले कई सालों से नजर भी रखी है। लेकिन अब आचार संहिता लागू है, ऐसे में बड़े पैमाने पे ट्रांजैक्शन, कैश हवाला कारोबारियों पर नजर रखने की जो व्यवस्था है वो एजेंसियों ने शुरू कर दी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लगातार इस बात को लेकर ये कहा जा रहा था कि जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि फ्लाइंग स्क्वाड बनाया जाए और केंद्रीय अधिकारियों के साथ साथ जो राज्य के अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, उनको भी उसमें शामिल किया जाएगा। और आचार संहिता लगने के बाद कल ही भोपाल में 1 लाख रुपए की जब्ती की गई और ठीक इस लिहाज से जब्ती की गई कि जब चेकिंग की गई तो कैश का सही वजह बता नहीं पाया कि आखिर कैश को लेकर कहाँ लेकर जाया जा रहा था। और चुनाव आयोग ने कह दिया था कि 50,000 तक की कैश ले जा सकेंगे, उसके ऊपर जो कैश ले जाना होगा उसके लिए वैलिड रीजन या फिर डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। और कल जब पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा था तो उसके पास कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं था। ठीक चुनाव आचार संहिता के नियम के मुताबिक उसे 1 लाख रुपए को जब्त किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि जैसे कि साल 2019 में इनकम टैक्स ने बड़े स्तर पर मध्य प्रदेश में छापेमारी की थी और लोकसभा चुनाव में इनकम टैक्स ने ये बताया था कि कई अधिकारियों के नाम भी शामिल है, हवाला कारोबारी भी इसमें शामिल रहे और बड़े पैमाने पे करोड़ों रुपए के बंदरबाट किए गए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया गया और चुनाव में इसका प्रयोग किया गया। और ठीक यही कोशिश इस देश के चुनाव में है कि कोई भी किसी तरीके से प्रलोभन न दे पाए वोटर्स को और कैश ट्रांजैक्शन के साथ साथ शराब और बहुमूल्य जो सामग्रियां हैं उनकी भी पड़ताल इन एजेंसियों की तरफ से की जा रही है, क्योंकि आचार संहिता का मामला है। आचार संहिता में किसी प्रकार की चीज अधिकारियों की तरफ से नहीं बरती जाएगी और इसके लिए फ्लाइंग स्क्वाड का भी गठन किया है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए थे और खासतौर पर पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन थे कि सख्ती से कार्रवाई की जाए और ठीक इसी लिहाज से केंद्रीय एजेंसियां भी मध्य प्रदेश में सक्रिय हुई हैं। जी बिल्कुल विवेक, और इससे साफ जाहिर होता है कि जो एजेंसियां हैं वो कितनी सक्रिय है मध्य प्रदेश में। मैं आपके पास लौटूंगी, आगे भी आपसे बड़ी खबर पर अपडेट लेंगे। तो मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू हो चुकी है और ऐसे में केंद्रीय खुफिया एजेंसी लगातार सक्रिय है, सतर्कता बरतते हुए नजर आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे पर अब ये एजेंसियों की नजर है।